सावधान सावधान सावधान। सूर्यवंश के राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ पधार रहे हैं। विराजी मंत्रीगण विराजी। यूं तो अनेकों राजा राज्य चलाते हैं, परंतु कुछ ऐसे ही होंगे जो अपनी प्रजा के हितैषी होंगे। क्यों ना हो राजा, एक अच्छा राजा, एक अच्छा शासक वही होता है जो सदैव प्रजा के हित में रहता है, जो सदैव प्रजा के हृदय में वास करता है। वही शासक, वही राजा समय समय तक अपना राज्य चलाता है। ठीक कहा गुरुदेव आपने। ये सब आपका ही तो आशीर्वाद है। महाराज की जय हो। कहो दूत। महाराज, द्वार पे माता पिता भक्त श्रवण जी पधारे हैं। स्वर्ण पुत्र आए हैं। जी महाराज। जाओ, उन्हें आदर सहित दरबार में भेज दो। जो आज्ञा महाराज। लीला अपरंपार दे, लीला अपरंपार, लीला अपरंपार दे, लीला अपरंपार। मात पिता की सेवा करने को लिया अवतार। लीला अपरंपार दे, लीला अपरंपार। पल में पुष्प खिले बागों में, पल में सूखी डाल। पल में पुष्प खिले बागों में, पल में सूखी डाल। भेजा तेरा पाया किसी ने, भेजा तेरा पाया किसी ने, ऋषि मुनि गए हार। लीला अपरंपार दे, लीला अपरंपार, लीला अपरंपार दे, लीला अपरंपार। मात पिता की सेवा करने को लिया अवतार। लीला अपरंपार दे, लीला अपरंपार, लीला अपरंपार दे, लीला अपरंपार, लीला अपरंपार, लीला अपरंपार। पहला प्रणाम करता हूँ मैं माता और श्री पिता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम मैं कर रहा श्री वशिष्ठ से श्री गुरु ज्ञाता को,
चौथा प्रणाम करता हूं मैं निज दशरथ से सुखदाता को। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ काल, श्रवण देव मम नगर में आए हुआ निहार। इष्ट देव सम्मान कर, तज कर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं मैं बालक बनकर आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारे द्वारे पर याचक बनकर आया हूँ। हाँ हाँ पुत्र, आने का कारण कहो, तुम्हें किस चिंता ने घेरा है? गुरुदेव, मेरी चिंता का कारण मेरे माता पिता का अंधापन है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, मुझे वस्त्र और भूषणों की चिंता नहीं, मुझे रहने की चिंता नहीं। चिंता है तो बस अपने माता पिता के अंधेपन की। यदि मेरी सेवा से उनके आंखों की ज्योति वापस आ जाए तो मैं उसके लिए कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। यहाँ तक कि मैं अपनी आंखों की ज्योति भी देने को तैयार हूँ। बादल मेरे सर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए मगर नेत्र मेरे माता पिता के। बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। परंतु श्रवण कुमार, तुम्हारे माता पिता सदा से अंधे नहीं थे। क्या तुम उनके अंधेपन का कारण जानना चाहोगे? गुरुदेव, जानता तो नहीं, लेकिन जानना अवश्य चाहता हूँ। तो सुनो पुत्र, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं होती थी। इस प्रकार उस दंपति ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की, सर्दी गर्मी सही, फल फूल घास पत्ते खाए। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान का मुख देखना तो लिखा ही नहीं है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो तुम्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। और इस प्रकार उस दंपति ने अंधा होना स्वीकार कर ब्रह्मदेव से तुम्हें मांग लिया और तुम्हारा जन्म हुआ पुत्र। धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं। इतनी घोर तपस्या की, घास पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहन करके इतनी घोर तपस्या की और अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। धन्य है। अब मैं संसार को यही बताऊंगा कि माता पिता की भक्ति का एक यही उदाहरण है कि जिब्हा जो नाम न जपे उनका, तो जिब्हा खींच निकारूं मैं। ये हाथ न दास बने उनके, तो काट इन्हें फिर डारूं मैं। ये शीश न उन चरणों में झुके, तो धड़ से शीश उतारूं मैं। ये नैन जिए, ये नैनों ने, ये नैन उन्हीं पर बारू मैं, ये नैन उन्हीं पर बारू मैं। श्रवण कुमार, यदि तुम अपने माता पिता को समस्त तीर्थों की यात्रा कराओगे तो उनके नेत्रों की ज्योति वापिस आ सकती है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। निराशा की ज्योति आज आशा में बदल गई। अब मैं जाकर माता पिता को ये औषधि बतलाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उन्हें तीर्थ कराऊंगा। श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। आज संसार को ऐसे ही पुत्रों की आवश्यकता है। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। परंतु पुत्र, इतने पथरीले रास्तों से, ऊंचे नीचे पहाड़ों से, इतने भयानक जंगलों से उन्हें कैसे पार कराओगे पुत्र? महाराज, परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की एक काबर बनाऊंगा। ठाकुर की तरह उनको उसमें बिठाऊंगा।
श्रद्धा के साथ फिर मैं उसको उठाऊंगा, कांधे पे भार धर्म के अपने चढ़ाऊंगा। मालिक है वही उनका, तो आधार है बेड़ा, बल है जो मेरी भक्ति में, तो पार है बेड़ा, तो पार है बेड़ा। महाराज, गुरुदेव, आप जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ श्रवण कुमार, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे माता पिता ही मेरे लिए, मेरे भगवान मेरी पूजा है। मेरे माता पिता ही मेरे लिए, मेरे भगवान मेरी पूजा है। मेरे भगवान मेरा इनके सिवा और न दुनिया में कोई दूजा है, और न दुनिया में कोई दूजा है। आज है इनका वास्ता तुझको, तेरी तरस के जो ये प्यासे हैं। इनकी आंखों को दो सदा के लिए, जिनको तीरथ कराने लाया हूँ। मेरी विनती जरा सुनो भगवन, मेरे भगवान कैसा खेल तेरा, कहीं ऐसा जगत में होता है। मेरे भगवान कैसा खेल तेरा, कहीं ऐसा जगत में होता है। अपने बेटे की एक झलक के लिए अपनी आंखों को कोई खोता है, अपनी आंखों को कोई खोता है। आज भगवान कहने वाले भी अल्लाह भगवान तुझको मानेंगे। न कोई इस जगत में मात पिता, कोई औलाद तुझसे मांगेंगे। मेरी विनती जरा सुनो भगवन, आज मैं जिनको साथ लाया हूँ, इनकी आंखों को दो सदा। बैठिए पिताश्री। माता जी, श्रवण कुमार, यह कौन सा स्थान है? पिताजी, हम अयोध्या के निकट आ चुके हैं। कुछ देर यहीं पर विश्राम करते हैं, फिर आगे चलेंगे। और मुझे भी अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए। मात पिता के चरणों में चारों ही धाम है। दिल न इनका कभी दुखाना, यही मुक्ति का ध्यान है, यही मुक्ति का ध्यान है। सेवा मात पिता की कर लो, सेवा मात पिता की कर लो, सेवा मात पिता की कर लो, सेवा मात पिता की कर लो। जिंदगी में दुख भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते
पिताजी, माताजी, मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ ये सेवा सेवक पिता बनकर। ना जो ये आए पाओ भी काम, तो इनको जुदा कर दूं। मात पिता तुम्हारी सेवा में मैं अपने प्राण तक विदा कर दूं। हाँ माता जी। श्रवण कुमार, तुम भी चलते चलते थक गए होंगे पुत्र, थोड़ा विश्राम कर लो और हम अंधों के लिए थोड़ा जल का प्रबंध कर दो पुत्र। हाँ हाँ, मैं भी जाता हूँ और जल लेकर आता हूँ। माता जी, पिताजी, आप इसी वृक्ष के नीचे यहीं बैठे रहना, यहाँ से कहीं जाना ना। मैं भी जाता हूँ शीघ्र से और जल का प्रबंध करता हूँ। हाँ, उस ओर से आवाज आ रही है। ये लगता है कोई हिंसक पशु जल पीने को आया है। उस ओर ये शब्द भेदी बाण छोड़ता हूं मैं अभी इस शब्द भेदी बाण को। देखते ही देखते ले लेगा उसके प्राण को। पिता, माता, पिता, माता, ये किसकी आवाज? किसने पुकारा? देखता हूं जाकर। माता, पिता, माता, पिता, कौन है जिसने मुझे तीर मारा? पिता, माता, कौन सेवा करेगा? कौन सेवा करेगा? हे पिता, किसको देखकर लाड करोगे तुम? प्यास अब कैसे बुझाऊं? हाय मैं लाचार हूं, किस तरह सेवा करूं? जब मरने को तैयार हूं। माता, पिता, माता, हे पिता, माता, हे पिता, जल
मेरा निकल जाए प्राण, मेरा निकल जाए प्राण। माता हे पिता, माता हे पिता, चल कैसे पिलाऊं तुमको, मेरा निकल जाए प्राण, मेरा निकल जाए माता। अंधे मेरे माता पिता, हम सेवा करेगा कौन? अंधे मेरे माता पिता, हम सेवा करेगा कौन? बूढ़ों की आँखों का हम तारा बनेगा कौन? हम तारा बनेगा कौन? माता हे पिता, माता हे पिता, चल कैसे पिलाऊं तुमको, मेरा निकल जाए प्राण, मेरा निकल जाए प्राण। माता पिता, अब तुमको कौन जल पिलाएगा? कैसे जियोगे, कैसे जियोगे तुम? किसको देखकर करोगे हमला? साले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मुझे ये तीर मारा? कौन है, कौन है सामने आओ। माता, माता, ये क्या हुआ? ये कौन है? ओह! पुत्र, पुत्र श्रवण कुमार, ओ भागे दशरथ! ये तूने क्या किया? क्यों भला टूटी न मुझ पर?
देखो, तुम पर अन्याय का वज्र तोड़ने वाला मैं ही हूं पुत्र। उठो पुत्र। कौन? महाराजा दशरथ। महाराजा दशरथ के चरणों में मेरा प्रणाम। नहीं पुत्र, नहीं। सुन रहे हैं कान मेरे, इस निर्दोष के प्रणाम को दशरथ कर दिया। बदनाम कुल के नाम को, बदनाम कुल के नाम को। महाराज, आप दोषी नहीं है महाराज। आपने तो शिकार के धोखे में मुझे वाण मारा। आप दोषी नहीं महाराज। संसार में जो आता है वह एक दिन अवश्य मरता है। परंतु महाराज, मुझे तो इस मृत्यु में भी बहुत आनंद मालूम हो रहा है, क्योंकि जब तक जिया माँ पिता की सेवा में जिया और मर रहा हो तो माँ पिता की सेवा में मर रहा हो। महाराज, चाहता जगदीश बस ये दया आपकी, मैं जहां जाऊं वहां सेवा करूं माँ बाप की, सेवा करूं माँ बाप की। और मैं क्या करूं पुत्र? तुम मर रहे हो और मैं देखता रहूं। पुत्र श्रवण कुमार, इस मरण से पहले कुछ सेवा तो लेते जाओ पुत्र, कुछ सेवा तो लेते जाओ। यदि आप सेवा करना ही चाहते हैं तो बस इतनी कृपा कीजिए महाराज। हाँ, बोलो पुत्र। उधर वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं, उसमें इस लोटे में ले जाकर जल पिला दीजिए महाराज। बस इतनी कृपा कीजिए महाराज। और कुछ बोलो पुत्र। महाराज, हाँ, एक बात और कहता हूं आपसे महाराज। ना कर्म बुरा, ना धर्म बुरा, ना गंगा बुरी, ना जल बुरा, कि दशरथ जी मेरे मरने के बाद नहीं पुत्र, मत करना कभी नसीहत, मरने वाला मरते मरते बस करता यही वसीहत के, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे हैं मेरे माँ पिता, प्यासे हैं मेरे माँ पिता, उनको तुम पानी पिला देना, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ
बता देना, पानी पी ले मात पिता जब, पानी पी ले मात पिता जब, सारी खबर सुना देना, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे हैं मेरे मात पिता, प्यासे हैं मेरे मात पिता, उनको तुम पानी पिला देना, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी। और कुछ बोलो पुत्र। महाराज, जलने जाकर पिलाओगे तो माता पिता को अपना नाम मत बताना महाराज। यदि तुम अपना नाम बता दोगे तो वो पानी कदापि नहीं पिएंगे महाराज। उन्हें मेरा ही नाम बताना। हाँ पुत्र। पानी पीने के पश्चात ही महाराज हाँ, सारी बात बता देना महाराज। हाँ पुत्र। महाराज, हाँ बोलो पुत्र। और अधिक नहीं बोला जाता हाँ, महाराज। पीड़ा हो रही है बोलो पुत्र। महाराज। ये बाप निकाल दीजिए माँ। हाँ पुत्र। ओ पश्चाताप में हृदय चल रहा ए मातृभूमि, सत्तर गोद में ले ले मुझे, अन्यथा दुनिया कहेगी देख तुझे, देख देख तुझे। माता, माता है दूसरी, पिता है सतों, माता पिता में लीन है, सेवक का रो, अब प्राण तो है कंठ में, होठों पे नाम है, माता पिता के चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम। ये तूने क्या किया? तू इसका ऋण किस तरह चुकाएगा? किस तरह चुकाएगा? हे परमात्मा, जैसा पुत्र ने कहा था वैसा ही करता हूं। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना।
श्रवण कुमार नहीं आया। ज्ञानवती, मैं भी यही सोच रहा हूं। उसे जल लेने गए काफी समय व्यतीत हो गया है। हाँ स्वामी। हे विधाता, हमारे पुत्र की रक्षा करना विधाता। महात्मा, जल पीजी लीजिए, आपके लिए जल लेकर आया। यह स्वर हमारे पुत्र श्रवण का तो नहीं? हाँ स्वामी। हे भाई, आप कौन हैं? माता, आप तो प्यासी हैं, आप तो जल पी लीजिए। नहीं नहीं, सर्वप्रथम आप हमारे पुत्र के विषय में बताइए। हम जल केवल अपने पुत्र के हाथों ही लेंगे। हाँ स्वामी। दी, हाँ स्वामी। क्या बताऊं, इन बुजुर्गों को क्या बताऊं। गिरी है दिल पर बिजली और जिगर में आग चलते हैं। सहारा है तुम दोनों का अब सुरपुर सितारा है। तुम्हारे पुत्र को मैं नहीं, इन्हीं हाथों से मारा है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भाई, हमें पूरा वृत्तांत बताओ। हमारे पुत्र ने कैसे प्राण त्यागे? मैं शिकार खेलने सरयू नदी के किनारे गया था और मुझे भागे को लगा कि कोई हिंसक पशु जल पीने को आया है और मैंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वो पुत्र श्रवण कुमार को लग गया। महात्मा, मुझ पर एक कृपा करें और ये जल ग्रहण कर लीजिए। आपके पुत्र की अंतिम इच्छा यही थी और मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। आप कृपा ही करना चाहते हैं ना, तो हमें हमारे पुत्र के पास ले चलिए। हमें हमारे पुत्र के पास ले चलिए। ठीक है महात्मा। ज्ञानवती, पुत्र स्वामी, हमारा पुत्र हमारा श्रवण कुमार। आइए महात्मा, आइए। हमारा पुत्र हमारा पुत्र श्रवण कुमार। श्रवण हमारा पुत्र हमें तीर्थों की यात्रा कराता हुआ स्वयं बैकुंठ चला गया। कहाँ है पुत्र श्रवण?
पुत्र श्रवण कुमार का शव। तो चलने नहीं गया था ना? स्वामी हमारा पुत्र स्वामी क्या? हमारा पुत्र मैं छोड़ नहीं स्वामी नहीं मेरा पुत्र मुझसे बातें हमारी यात्रा अधूरी करा के तू कहाँ जाएगा? मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। और महात्मन ये जल ग्रहण कीजिए और अपने पुत्र की अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए। गणपति हमारा पुत्र स्वामी राजा, ये अंधा शांतवन चारों दिशाओं को साक्षी मानकर तुझे श्राप देता है। नहीं जिस प्रकार ये अंधा बनता है पुत्र वियोग, नहीं महात्मन, तू भी बनेगा अपने छोटे मन में पुत्र वियोग। नहीं महात्मन, ये मेरा श्राप है। नहीं महात्मन, नहीं महात्मन, नहीं महात्मन। स्वामी 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 क्षमा कर दीजिए माता। राजा दशरथ, माता, जिस प्रकार मेरे स्वामी का सब कर्महीन पड़ा है, उसी प्रकार तेरा भी सब कर्महीन पड़ा रहेगा। नहीं माता, नहीं माता, 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 माता। भागे दशरथ, ये तूने क्या किया? एक हत्या के बदले तीन हत्याओं का पाप। हे परमात्मा, तेरा कैसा भरोसा है? मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर दो हे प्राणियों, मुझे क्षमा कर दो। अंतिम संस्कार करना।